शताब चौहान साहब, आज आसिफ हुसैन साहब के आप निवास पर आए हैं। एक मॉब लिंचिंग का मामला आपके सामने आया है और अक्सर देश के अंदर मॉब लिंचिंग की चर्चा का बाजार गर्म है। आज आप आसिफ साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? देखिए, हम अपने भाई से इसलिए मिलने आए हैं कि उनके साथ अत्याचार हुआ है, ज्यादती हुई है, क्योंकि भारत के संविधान ने हर नागरिक को बराबर का अधिकार दिया है। और अगर कोई व्यक्ति, कोई विकृत मानसिकता का व्यक्ति किसी फासिस्ट विचारधारा में लिप्त होकर के किसी भी नागरिक को धर्म, जाति या किसी दूसरे आधार पर उसको चिन्हित करके कुछ लोगों का झुंड हमला करता है, तो ये सामान्य आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि हम इसको एक तरह से आतंकवाद प्रेरित घटना मानते हैं। क्योंकि आतंकवाद का मकसद यही है कि जिससे भय पैदा हो, और इस तरह की घटना करने का लक्ष्य भय पैदा करना है। और हमें इस बात का शक है कि यह घटना मोहन भागवत जी के बयान के तीसरे चौथे दिन हुई है। तो जिस प्रकार से उन्होंने घृणा फैलाने वाला बयान दिया था, ये उसका रिएक्शन है। जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, क्योंकि रेडिकलाइज्ड लोग किसी भी ग्रुप में रहेंगे वो समाज के लिए हमेशा खतरा रहते हैं। और उन्हीं लोगों की जो विचारधारा है, इन्होंने कहां से सीखा, क्या सीखा, उनकी जांच भी होनी चाहिए कि उन लोगों पर कहीं बाहर से तो पैसा नहीं आ रहा इस तरह की हरकत करने का। और दुख की बात यह है, उन अपराधियों से ज्यादा मुझे जो गुस्सा है, वो दुख है, वो इस बात का है कि एक ट्रेन की बोगी में, जनरल डब्बे में कम से कम 100 के करीब लोग रहते हैं। क्या 20 लोग भी मानवता के लिए समर्पित नहीं थे? क्या सबकी मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी है, या वो उन लोगों से डर गए थे? क्या उन लोगों ने पूरी बोगी को कैप्चर कर लिया था हथियार के दम पर? यह भी जांच का विषय है। और किसी भी धर्म के नारे लगवाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी मजबूर करता है, यह भी एक अलग से बहुत ही खतरनाक अपराध है। अब जिस प्रकार से जो यहाँ की जीआरपी बयान दे रही है, वो चरित्र हनन करने का प्रयत्न कर रही है। और पीस पार्टी पूरी तरह से हर तरह की कानूनी सहायता के लिए पूरी तरह तैयार है। डॉक्टर अयूब साहब के निर्देश पर इंजीनियर इरफान साहब और मैं यहाँ आए हैं और पूरी तरह ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं जो एक तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए हम टारगेट करने की बात आपने कही, तो मोहन भागवत जी तो कह रहे हैं कि मुसलमान सेफ है। पहले तो ये बताएं, वो है कौन? मोहन भागवत जी है कौन? प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो है कौन ये बताने वाले कि मुसलमान सेफ है या नहीं है? दूसरी बात, उन्होंने कहा भारत का एक धर्म है। नहीं है भारत का एक धर्म। अगर भारत का कोई एक धर्म हो सकता है तो भारत के संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है वो हो सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। वो कहे कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा सुपरमेसी। किस नजरिए से देखते हैं आप, किस नजर से देखते हैं कि इनके साथ इतना बड़ा मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है? हम तो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर, हमने दलितों की मॉब लिंचिंग देखी है, हमने जाट समाज के साथ भी अत्याचार कई जगह पर देखा है, आज इनके साथ हुआ है, हमारे भाई के साथ हुआ है। तो मॉब लिंचिंग किसी की भी होगी। हम तो कहते हैं कि ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट बनाइए ना। आप बहुत कानून लेकर आते हैं, आप सीए लेकर के आते हैं, आप किसानों को लूटने का बिल लेकर आते हैं, आप ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आइए। नहीं लाएंगे क्योंकि इस मॉब लिंचिंग से इनको फायदा होता है। अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई तो जो हत्यारे थे, क्या उनको योगी जी की रैली में नहीं बुलाया गया था? आगे जगह नहीं दी गई थी बैठने के लिए? और अफरजुल हत्यारे के साथ क्या हुआ? तो ये हीरो बना रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर अपराधियों को हीरो बनाएगा, कोई भी समाज अगर अपराधियों को हीरो बनाएगा, तो वो एकदम उचित नहीं है। और ये सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि सनातन धर्म की शिक्षा में कहीं भी अत्याचार नहीं है, कहीं भी अशांति फैलाना नहीं है। और यही लोग मर्यादा पुरुष श्री राम को कलंकित करने का कार्य करते हैं, उनकी विचारधारा कलंकित करने का कार्य करते हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि जीआरपी माफी मांगेगी। कि किसी के आरोप पर आप कैसे तय कर लेंगे? पहले कहा कि चोरी का आरोप है, फिर कहेंगे महिला। अरे भैया, एफआईआर कहां? महिला ने एफआईआर कराई? नहीं कराई। और अगर महिला एफआईआर के लिए आई थी तो जीआरपी ने क्यों नहीं की अब तक? तो ये सवालिया निशान है। उसमें जीआरपी हो सकता है बचाना चाह रहे हैं उन लोग को। पीस पार्टी लेकिन पूरी कानूनी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश भर में जहां भी इस प्रकार की घटनाएं होंगी, पीस पार्टी
मानव सेवा को सर्वोपरि रखते हुए। हमारे लिए यह लक्ष्य नहीं है कि कौन किस जाति धर्म का है, हमारे लिए लक्ष्य है न्याय और मानव सेवा, और उसी लक्ष्य से हम कार्य करें।